Annual budget, it is mentioned in a constitution under Article 112 that every government should present their annual financial statement. उसी को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम होता है, हम उसको कहते हैं बजट। अब ये बजट होता कब है, प्रेजेंट कब होता है, कौन करता है? तो ये बजट प्रेजेंट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, और ये बजट होता है एस्टिमेटेड रिसीप्ट गवर्नमेंट का और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का इन अ कमिंग फाइनेंशियल ईयर। इट मीन्स 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023, इस ईयर का ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है गवर्नमेंट को, जो फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है ऑन 1 फरवरी। अब हम देखते हैं कि इस बार का जो बजट प्रेजेंट हुआ है उसमें रिसिप्ट में जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उसमें कितने फिगर्स हैं, और एक्सपेंडिचर में जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उसके कितने फिगर्स हैं और क्या क्या है। तो हमें पता है कि जब भी हम बजट प्रिपेयर करते हैं, बजट प्रेजेंट होता है, तो उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक एक्सपेक्टेड रिसीप्ट का और एक एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर का। एक्सपेक्टेड रिसीप्ट का मतलब होता है कि जो भी गवर्नमेंट को इस ईयर अमाउंट आएगा, गवर्नमेंट के पास रिसीव्ड होगा, उसको गवर्नमेंट क्रेडिट करती है या तो कंसोलिडेटेड फंड में या फिर पब्लिक अकाउंट्स में। तो उसी रिसिप्ट को 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करती है गवर्नमेंट। एक को कहते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट, जो रिकरिंग नेचर का होता है, यानी हर साल जो आता है रिसिप्ट, तो रिवेन्यू रिसिप्ट, और दूसरा कैपिटल। 2 तरीके रिसिप्ट होते हैं गवर्नमेंट के पास, एक रिवेन्यू, दूसरा कैपिटल। रिवेन्यू रिसिप्ट के 2 कंपोनेंट्स हैं, यानी टैक्स से कितना पैसा गवर्नमेंट को आ रहा है और नॉन टैक्स रिवेन्यू गवर्नमेंट का कितना है। अगर हम इस बार देखें इस बजट में, तो एक्चुअली बजट का जो फिगर होता है वो 3 इयर्स का होता है। कैसे? तो एक होता है 2020-21, 2021-22 और 2022-23। इन 3 ईयर को कंबाइन करके गवर्नमेंट बजट बनाती है। पहला जो फिगर है ये एक्चुअल फिगर है, जो 2020-21 में गवर्नमेंट को रिसीव हुआ था, वो है 20,27,104 करोड़। गवर्नमेंट ने इस फिगर के अकॉर्डिंग एस्टिमेट रखा था कि उसको आने वाले ईयर में इतना 22,17,059 करोड़ रुपीस रिसीव्ड होंगे। बट गवर्नमेंट ने देखा कि उसे उस ईयर 25,16,059 करोड़ रुपए रिसीव्ड हुए एक्चुअली। इसलिए गवर्नमेंट ने इस बार का टारगेट या एस्टिमेट रखा है इतना 27,57,820 करोड़ का। यानी गवर्नमेंट कह रही है कि ये एस्टिमेटेड है कि उसे 2022-23 में ये अमाउंट रिसीव्ड होगा एज अ टैक्स रेवेन्यू। और आपको पता है कि इसमें क्या क्या होगा टैक्स, डायरेक्ट टैक्स होगा और इनडायरेक्ट टैक्स होगा, ये दोनों कंबाइंड होके होंगे। अब आते हैं हम नॉन टैक्स रिवेन्यू में। इसी तरह गवर्नमेंट ने जो नॉन टैक्स रिवेन्यू का गवर्नमेंट का सेगमेंट है उसमें एक्चुअल फिगर कितना था वो दिखाया है गवर्नमेंट ने 20-21 में। एस्टिमेटेड कितना था 21-22 का गवर्नमेंट ने दिखाया है, और एक्चुअली गवर्नमेंट ने एस्टिमेटेड रखा है नॉन टैक्स रिवेन्यू को 22-23 में 2,69,651 करोड़। अब ये हो गया हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट दोनों। अब हम देखते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट में गवर्नमेंट ने बोरोइंग के क्या क्या सोचा है। बोरोइंग के लिए कैपिटल रिसिप्ट के भी 2 कंपोनेंट बताए थे, एक तो बोरोइंग, दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट ने एक्चुअली जो फिगर, पहले बोरोइंग की देख लेते हैं फिगर। बोरोइंग में गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड एक्चुअल फिगर 2022 में 18 लाख था, उसको एस्टिमेट किया गवर्नमेंट ने 15 लाख। एक्चुअली 15,91,089 रुपीज गवर्नमेंट का बोरोइंग है, इसलिए गवर्नमेंट ने इस बार एस्टिमेट पहले से कम लगाया है बोरोइंग का। यानी इस बार गवर्नमेंट ये सोच रही है
कि उसे 16,61,196 करोड़ रुपीस बोरो करना पड़ेगा। डिसइन्वेस्टमेंट में मैंने बताया कंपनी ने अगर कोई अपना एसेट जो पहले था उसको प्राइवेटाइज मतलब सेल आउट किया है, तो वैसे गवर्नमेंट ने एक्सपेक्टेड रखा हुआ है कि उसको यहां से जो रिवेन्यू आएगा वो आएगा 79,291 करोड़ रुपीस। ये पूरा गवर्नमेंट का रिसीप्ट का पार्ट है। अब इसको स्टॉप कर दीजिए। स्टार्ट करें। अब हम देखते हैं पार्ट 2 जो है हमारा एक्सपेंडिचर। हमने रिसीप्ट तो देख लिया, अब एक्सपेंडिचर देखते हैं कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ है। तो एक्सपेंडिचर को भी गवर्नमेंट जो है अपने बजट में दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो रिकरिंग नेचर का है, ईयर वाइज ईयर गवर्नमेंट को ये खर्च करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट जैसे एग्जांपल में कि गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है, फिर पेंशन देती है, तो ये सारे पैसे टोटल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था उसको टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने इस बार के लिए रखा है 22-23 के लिए 39,44,909 करोड़। और गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट पेमेंट भी है, जो इंटरेस्ट पेमेंट करती है गवर्नमेंट लोन पे, तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एवरी ईयर पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट पेमेंट गवर्नमेंट का इस 22-23 का है ₹9,40,651 करोड़। जो टोटल जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है रिवेन्यू का, उसका लगभग 23% तो केवल गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और दूसरा जो एक्सपेंडिचर हमारा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको पता है कि गवर्नमेंट वो पैसे इन्वेस्ट करती है जिससे कि कैपिटल यानी एसेट इंक्रीज हो गवर्नमेंट की। तो वैसे कौन कौन से एक्सपेंसेस है गवर्नमेंट की, जैसे रोड के कंस्ट्रक्शन में हाईवे कंस्ट्रक्ट होने वाला है लगभग 2500 किलोमीटर्स का, फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, रूरल और अर्बन, इसमें गवर्नमेंट में लगभग 48,000 करोड़ रुपए दिए हैं घर के लिए, फिर हेल्थ सेक्टर में, फिर एजुकेशन में, और एक और केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, उसमें भी लगभग 1400 करोड़ गवर्नमेंट ने अलॉट किया है। तो ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का, ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ये है रिसिप्ट। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का तो देख लिया, अब हमें देखना है कि बजट डेफिसिट गवर्नमेंट का कितना है। तो अगर हम एस्टिमेटेड बजट अगर डेफिसिट देखें गवर्नमेंट का, तो बजट डेफिसिट अभी करेंट ईयर में जो है वो है 6.9% जीडीपी का, लेकिन गवर्नमेंट ने एस्टिमेटेड रखा है इस डेफिसिट को कि इसको गवर्नमेंट नीचे लेके आएगी 6.4% ऑफ जीडीपी इस डेफिसिट को। तो एक बार हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का कैसे फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है, कैसे गवर्नमेंट अपना प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करती है और कैसे गवर्नमेंट अपना रिवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करती है। अब हम देख लेते हैं गवर्नमेंट का जो इस बजट में क्या क्या डेफिसिट है जो गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया हुआ है और जिस पर गवर्नमेंट वर्क कर रही है। तो पहला 3 तरीके के डेफिसिट गवर्नमेंट फाइंड आउट करती है। पहला होता है रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट का जो फॉर्मूला है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। तो अभी गवर्नमेंट ने 2000 अपने बजट में 2022 और 23 के लिए रखा हुआ है 3.8% ऑफ जीडीपी। ठीक है, ये गवर्नमेंट का रिवेन्यू डेफिसिट है, यानी रिवेन्यू से जो रिकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का ईयर वाइज, वो कितना ज़्यादा है रिवेन्यू रिसीव्ड से, ये होता है रिवेन्यू डेफिसिट। दूसरा देखते हैं हम फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट होता है गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है माइनस टोटल रिसीप्ट कितना है गवर्नमेंट का, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग में कौन बाहर करके जो गवर्नमेंट का टोटल रिसीप्ट होता है और टोटल एक्सपेंडिचर होता है उसका डिफरेंस जो होता है वो होता है फिजिकल डेफिसिट। तो अभी करेंटली ये 6.9% पे है गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट, लेकिन गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि 2022-23 में इसको 6.4% पे गवर्नमेंट ले आएगी।
इससे पता चलता है, ये फिजिकल डेफिसिट से पता चलता है हमें कि गवर्नमेंट को कितना बोरो करना है अपने खर्चे के लिए। थर्ड आता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस जो भी बोरो किया है गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये अभी गवर्नमेंट ने एस्टिमेट रखा है कि ये 2.8% ऑफ जीडीपी 2022-23 में इस बजट में रहेगा। तो ये हो गया आपका बजट का, इस बार का जो बजट आया है उसका पूरा डिटेल्स और हाईलाइट।